आज हम रक्त और हमारा शरीर पाठ कक्षा 7 से पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। रक्त और हमारा शरीर पाठ में लेखक अ, हमारे शरीर की संरचना, रक्त के निर्माण की संरचना, रक्त के विभिन्न तत्वों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, आहार के बारे में बताते हैं। पाठ की शुरुआत होती है जब अनिल अपनी बहन दिव्या को अस्पताल लेकर जाता है। दिव्या कुछ दिनों से कमजोरी महसूस कर रही थी। दिव्या का कुछ खाने का मन नहीं होता था, उसका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था। जब वह अस्पताल पहुंचते हैं तो दिव्या को कमरे में ले जाया जाता है जहां उसकी रक्त की जांच की जानी थी। वहां अनिल को एक डॉक्टर दीदी मिलती है जो उसकी जान पहचान की थी। अनिल उनको बताता है कि उनकी बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर दीदी दिव्या को बिठाती है और उसकी उंगली से थोड़ा-सा रक्त ले लेती है। डॉक्टर दीदी अनिल को कहती है कि तुम अगले दिन आना और अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जब अनिल अस्पताल जाता है तो उसे डॉक्टर दीदी मिलती है। वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर कुछ काम कर रही होती है। अनिल से बोलती है कि दिव्या को कुछ दिन दवाई लेनी होगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का कारण, क्योंकि अनिल बहुत जिज्ञासु होता है कि एनीमिया क्या होता है, तो वो डॉक्टर दीदी से पूछता है कि डॉक्टर दीदी ये एनीमिया क्या होता है? तब डॉक्टर दीदी बताती हैं एनीमिया रक्त की कमी से होता है। जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया की परेशानी की शिकायत शुरू हो जाती है। आगे वो बताती हैं कि रक्त देखने में तो लाल द्रव्य जैसा ही लगता है, पर सूक्ष्मदर्शी से अगर उसे देखा जाए तो उसमें बहुत से कण होते हैं। वे बताती हैं कि रक्त के एक भाग को प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे में कई तरह के कण होते हैं, जिनमें लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु कहा जाता है। डॉक्टर दीदी अनिल को सूक्ष्मदर्शी से रक्त के कण दिखाती है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखकर कहता है कि डॉक्टर दीदी ये तो बिल्कुल बालूशाही जैसे दिखाई देते हैं। आगे डॉक्टर दीदी यह भी बताती है कि यह लाल रक्त कण हमारे शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग में लेकर जाते हैं। इन लाल रक्त कणों का जीवन 4 माह का ही होता है। अगर कोई पौष्टिक आहार नहीं लेता, तो यह कण नहीं बन पाते हैं और इन लाल कणों का नष्ट होना आरंभ हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं, तो उसी भोजन के पौष्टिकता से हमारे शरीर में इनका निर्माण होता है। डॉक्टर बताती हैं कि एनीमिया यही खून की कमी है। जब हम पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण नहीं होगा और इस तरह से पुराने कण तो नष्ट हो जाएँगे, क्योंकि उनका जीवन केवल 4 महीने का ही है, पर नए कण नहीं बन पाएँगे। रक्त के कणों को बनाने के लिए शरीर को कच्चा माल चाहिए, जो कि पौष्टिक आहार से मिलता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, लोह तत्व ये सारी चीजें हमें प्राप्त हों। इसके लिए हमें हरी सब्जी, दूध, अंडा अपने भोजन में लेना चाहिए। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि हमारे देश में एनीमिया का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार में कमी है और इसके अलावा एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। वे बताती हैं कि पेट में कीड़े तब होते हैं जब हम दूषित जल ग्रहण करते हैं या खाद्य पदार्थ जो होता है वो दूषित होता है। इसलिए हमें सफाई से बने भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। वे बताती हैं कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे त्वचा से भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी नंगे पाँव इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय में नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर दीदी सफेद कणों के बारे में भी बताती हैं कि जो हमारे शरीर के सफेद कण हैं, वे हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। उन्हें वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। जैसे देश के सिपाही बाहरी आक्रमण से हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही जब हमारे शरीर पर किसी रोगाणु के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो सफेद कण हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए वे वीर सिपाही कहलाते हैं। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि शरीर में, रक्त में जो बिंबाणु होते हैं, उनका काम होता है जब हमें कोई चोट लग जाती है, तो वहाँ पर रक्त के जमाव की क्रिया करते हैं। आपने देखा होगा जब हमें चोट लगती है तो रक्त बहता है और थोड़े समय के बाद, अगर ज़्यादा गहरी चोट नहीं है तो, थोड़े समय के बाद वह रक्त वहीं जम जाता है। वह बिंबाणुओं के कारण होता है। डॉक्टर दीदी ये भी बताती हैं कि यदि किसी का घाव गहरा हो, तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए।
डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले अगर हम डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस से पहले चोट के स्थान पर सफेद कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे उसका खून ना बहे। डॉक्टर दीदी बताती हैं, सभी लोगों का खून भी एक जैसा नहीं होता। सभी के रक्त का समूह अलग-अलग होता है और जिसके शरीर को जैसा रक्त समूह की आवश्यकता होती है, वैसा ही उसे रक्त प्रदान किया जाना बहुत ज़रूरी है। अनिल के मन में फिर से प्रश्न उठता है। वो कहता है कि दीदी, क्या कोई भी रक्त हम किसी को भी दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को वही रक्त समूह मिलना चाहिए जो कि उसका रक्त समूह है। फिर अनिल कहता है, अगर मान लीजिए कि जिस रक्त की ज़रूरत मनुष्य को है और वो रक्त नहीं मिला तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, इसके लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में आवश्यक समय के लिए, आपातकालीन समय के लिए ब्लड, रक्त उपलब्ध होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के लिए भी वे कहती हैं कि अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाए जाते हैं और जिनमें लोग आकर रक्तदान करते हैं और उसी हिसाब से उस रक्त की के समूह के हिसाब से उनका संरक्षण किया जाता है। अनिल भी इस बात से बहुत प्रभावित होता है और वो कहता है कि मैं भी बड़ा होकर रक्तदान अवश्य करूँगा। इस प्रकार इस पाठ से हमें रक्त के विभिन्न तत्वों की जानकारी मिलती है, सफेद रक्त कण, लाल रक्त कण, बिंबाणु और ब्लड बैंक।